हेलो 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो सबसे पहले समझ लेते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। इसे हम एक उदाहरण के साथ समझेंगे। हमने एक बीकर लिया है, इसमें हमने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। और हम क्या करेंगे, धीरे धीरे कुछ जल इसमें मिलाएंगे। कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह क्या बनाता है, बुझा हुआ चूना बनाता है, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड वो जल के साथ अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है। तो ये उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया का। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये उदाहरण है जो आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आपको याद करना है संयोजन अभिक्रिया का। तो संयोजन क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखिए, एक अभिकारक दूसरा अभिकारक, इन्होंने क्या बनाया है, एकल उत्पाद बनाया है। तो एकल उत्पाद का जहां निर्माण होता है दो या दो से अधिक अभिकारकों के द्वारा, यह एक संयोजन अभिक्रिया होती है। चलिए इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस संयोजन अभिक्रिया का नियम ये देख रहे हैं, आपकी जनरल नॉलेज के लिए हम इसे पढ़ रहे हैं और ये क्वेश्चन भी आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब हमने देखा कि ऊपर हमारी अभिक्रिया में क्या बना, बुझा हुआ चूना बना। बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग हम कहाँ करते हैं, दीवारों की सफेदी के लिए करते हैं। दीवारों को सफेद करने के लिए हम बुझे हुए चूने का उपयोग करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना देता है। इसीलिए कुछ समय के बाद आपको दीवार कैसी दिखाई देती है, चमकती हुई सी दिखाई देती है, उनमें एक चमक दिखाई देता है। 2-3 दिन के बाद आपको कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है तो दीवार चमकने लगती है, इससे दीवारों में चमक आ जाती है। ठीक है, और यही कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र है ये संगमरमर का भी सूत्र है। तो इस सूत्र को आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभिक्रिया जो अभी हमने बोली, जो आपको ये बताया, यही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है कि ये हमारे वायुमंडल में उपलब्ध है। ये दोनों अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया के पश्चात कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होने से ही दीवारें चमक के साथ हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं संयोजन अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण, कोयले का दहन। कोयला, जिसे हम कार्बन से भी दिखा सकते हैं, सी से, प्लस ऑक्सीजन, ये हमें क्या बना के देती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो यह एक संयोजन अभिक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे देखेंगे, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिलना, जल का निर्माण होना, यह भी एक संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ पर दो अणु हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं और दो अणु जल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए आगे देखते हैं हम, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माक्षेपी यानी कि अभिक्रिया के दौरान जब ऊष्मा उत्पन्न हो। कई बार आप देखते हो कि आपकी जो रिएक्शन हो रही है उसके साथ आपने जो भी बीकर लिया होता है, आप केमिस्ट्री का कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो वो गर्म हो जाता है। ठीक है, वो कैसे होता है, ऊष्मा क्योंकि उत्पन्न हो रही है। ठीक है, हमने जैसा कि पिछले वाली अभिक्रिया में भी देखा था, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ मिल रहा था
आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा था और उसमें भी ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, जब उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न हो। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न हो, ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको याद करना है। ऊष्माक्षेपी, अब हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के उदाहरण, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस में क्या होता है प्रचुर मात्रा में, मीथेन, इसका फॉर्मूला है CH4। इसका दहन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन लिखेंगे। क्या बनेगा, जब भी कार्बन या कार्बन से रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बनेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और जल का निर्माण होगा, साथ में ऊर्जा उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो ये प्राकृतिक गैस का दहन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण जो हमारे जीवन में चलता रहता है, जब हम जीवित हैं तो यह प्रक्रिया चलती रहती है, वो है श्वसन की प्रक्रिया। तो श्वसन की प्रक्रिया भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हम सभी जानते हैं जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम भोजन लेते हैं, ऊर्जा प्राप्त होती है हमें भोजन से। तो पाचन की क्रिया के दौरान क्या होता है, जो हमारा भोजन है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे चावल, आलू, ब्रेड, ये सब कार्बोहाइड्रेट के बने हुए। जब ये टूटते हैं तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। ठीक है, और ग्लूकोज से हमें हमारे शरीर की विभिन्न जो कोशिकाएं हैं उनको ऊर्जा मिलती है, क्योंकि ग्लूकोज क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में फिर ऊर्जा का निर्माण कर रहा है, ऊर्जा प्रदान कर रहा है। देखिए C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसका जब ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, हमारी कोशिकाओं में, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जल और ऊर्जा, और यही ऊर्जा हमारे शरीर को ताकत देती है विभिन्न कार्य करने के लिए। ठीक है, तीसरा उदाहरण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जैसे मैंने आपको बताया, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकल रही है, ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है। शाक सब्जियां, वनस्पति द्रव का जब विघटन होता है, इनसे जब कंपोस्ट बनता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ये भी आगे देख लेते हैं हम। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जिसे हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया, नाम से ही आपको पता लग रहा है, जब क्या होता है, एकल अभिकर्मक, फेरस सल्फेट यहाँ पर दिया हुआ है, एकल अभिकर्मक क्या करता है, एकल अभिकर्मक आपका 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर आप उदाहरण देख रहे हैं फेरस सल्फेट का। ठीक है, फेरस सल्फेट का आप उदाहरण यहाँ पर देख रहे हैं। फेरस सल्फेट टूट के फेरिक ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, SO2 और SO3 गैस भी साथ में उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर फेरस सल्फेट यानी कि एक अभिकारक कई सारे उत्पादों में टूट जा रहा है। ठीक है, तो वियोजन हो रहा है, विघटन हो रहा है, इसी को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना भी एक वियोजन अभिक्रिया है। देखिए, हम ऊष्मा यदि देंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछी जाती है एग्जाम में। जो चूने का पत्थर है या कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसे संगमरमर भी हमने अभी पढ़ा था, उसे अगर ऊष्मा दी जाए तो ये बुझे हुए चूने में कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, बदल जाता है। इन दोनों का निर्माण होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का चूना या बिना बुझा हुआ चूना, इसे हम कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट का निर्माण भी होता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को हम ऊष्मीय वियोजन भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।